नमस्ते। पत्की हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ट्विंस प्रेगनेंसी से रिलेटेड सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, यानी 4th, 5th और 6th मंथ। कई बार ट्विन प्रेगनेंसीज में अराउंड 12 to 13 वीक्स ये पता चल जाता है कि दोनों में से एक बेबी में फिजिकल एबनॉर्मलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कल यानी सर का जो बोन है वो नहीं बना रहता, या हार्ट का कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है, या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, या स्पाइन का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि अब ये एक बेबी एबनॉर्मल है, तो क्या इस एबनॉर्मल बेबी की वजह से नॉर्मल बेबी को भी हमें गिराना पड़ेगा? तो आजकल एम्ब्रियो रिडक्शन करके एक नई प्रोसीजर आई है, जिसमें हम सिर्फ जिस बेबी में प्रॉब्लम है या जिस बेबी में कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी पाई गई है उसे ही सोनोग्राफी गाइडेंस में रिड्यूस करते हैं, यानी कम करते हैं। इस प्रोसीजर के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कशन करें। अगर दो बेबीज़ में से एक बेबी में कोई बहुत बड़ी फिजिकल डिफॉर्मिटी पाई जाती है तो ऐसे केसेस में ये प्रोसीजर करके हम उस बेबी को डिसकंटिन्यू करते हैं और जो हेल्दी बेबी है उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे अराउंड 18 to 20 वीक्स एक डिटेल स्कैन करने के लिए कहा जाता है। इसे टारगेट एनोमली स्कैन कहते हैं, जिसके साथ साथ बेबी का हार्ट डिटेल में चेक किया जाता है, जिसको हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ये ट्विन प्रेगनेंसीज में बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है, क्योंकि इसके आधार पे हम सुनिश्चित करते हैं कि किसी एक बेबी में कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ना, दोनों बेबीज़ का ग्रोथ बराबर है ना। कई बार इस दरमियान एक बेबी का ग्रोथ थोड़ा कम होने लगता है, दूसरे बेबी का ग्रोथ नॉर्मल होने लगता है। एक बेबी के सराउंडिंग जो एमनियोटिक फ्लूइड हैं वो कम होता है, दूसरे बेबी का नॉर्मल होता है। तो ये जो दो बेबीज़ में डिफरेंस शुरू हो जाता है वो इस स्टेज से शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे 4th मंथ के ख़त्म होते होते ये सोनोग्राफी करके दोनों बेबीज़ का ग्रोथ बराबर जा रहा है ना, ये कंफर्म करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ट्विन्स कैरी कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको हो जाए, इसका रिस्क आपको थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए ट्विन प्रेगनेंसीज़ में अक्सर आपको 5th मंथ में ही OGCT टेस्ट करने के लिए कहा जाएगा। OGCT टेस्ट में आपको 75 ग्राम की अनहाइड्रस ग्लूकोज की पैकेट दी जाती है। ये टेस्ट बिल्कुल आसान है। आपको सुबह रेगुलर आपका जो नाश्ता है या जो लंच है वो करना है, और उसके बाद ये जो पैकेट आपको दिया है वो सारा 75 ग्राम वाला पैकेट आपको अराउंड हाफ लीटर बॉटल में घोल के उसका एक मिक्सचर, जूस जैसा, शरबत जैसा मिक्सचर बनाना है और आपको उसे पीना है। और ठीक 2 घंटों के बाद आपको आपकी ब्लड की शुगर चेक करनी है। अगर ये शुगर 140 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। इसके लिए और दूसरी किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको ये टेस्ट खाली पेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खाना खा के फिर ये मीठा पानी पी के ये टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्विन्स हैं तो ज़रूरी है कि आप ये टेस्ट बिल्कुल वक्त पे 4थे या 5वें महीने में करें, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसीज़ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब ट्विन्स प्रेगनेंसी जिन महिलाओं को होती है उनका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम एक्सरसाइज करें तो क्या करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्विन्स में रूटीन जो आपके एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो रूटीन जॉब है वो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे जो कम स्ट्रेनस एक्सरसाइज हैं, जैसे एक 10-15 मिनट वॉकिंग हो, या जो घुटनों के बल बैठ के फ्लोर एक्सरसाइजेज हो जिसमें पेट पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आता, या बैठ के अपर बॉडी, चेस्ट और अपर बैक के जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो, वो आप बिल्कुल ठीक से कर सकते हैं। इसके वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं। लेकिन अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रहा है, या आपका सर्वाइकल लेंथ यानी यूट्रस का जो आउटर पोर्शन है उसका जो मेजरमेंट है वो बहुत कम आया है सोनोग्राफी में, तो आपको बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाएगा, और ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना है। इसके साथ साथ ट्विन्स प्रेगनेंसी में अराउंड 4th मंथ या कभी कभी थोड़ा पहले भी स्टिच डालने के लिए कहा जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस को कई बार ट्विन्स का जो बोझ है वो यूट्रस की सहने की क्षमता से थोड़ा ज़्यादा रहता है।
इसलिए ट्विन्स में प्रीमेच्योर डिलीवरी की रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है और प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो इसलिए स्टिच डाल के हम ये प्रिकॉशन लेते हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो एटलीस्ट 36 वीक्स तक जाए। तो कई बार ये जो सर्वाइकल एनसर्कलाज की प्रोसेस होती है वो आप ट्विन्स प्रेगनेंसीज़ में 4th या 5th मंथ में करते हैं। अगर आपके केस में कुछ हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशंस हैं तो पहले भी यानी 3rd मंथ में भी ये प्रोसीजर की जाती है। ये बस 1 डे प्रोसीजर होती है, इसमें आपको हॉस्पिटल में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रुकना नहीं पड़ता। सुबह बुला के स्टिच डाल के बिल्कुल दूसरे दिन आप घर जा सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो स्टिच डालने के बिल्कुल दूसरे दिन आप आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, काम है, जॉब है, वो सब कुछ आप रूटीन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्विन प्रेगनेंसीज़ में पैर पे सूजन आने का भी जो प्रमाण है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और ये जो सूजन है वो बिल्कुल 6ठे महीने से ही आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप पानी बढ़ाएं, एटलीस्ट 3.5 लीटर्स ऑफ पानी या फ्लूइड्स आप दिन में लें। खाने में सफ़ेद नमक का प्रमाण आप कम रखें और हमेशा आपके पैरों के नीचे सोते टाइम कुछ रखें जिससे आपके लेग्स एलिवेटेड पोजीशन पे हो, या बैठ के भी काम करते टाइम आप पैर के नीचे छोटा सा स्टूल रखें जिससे सूजन कम होने में मदद हो। इसके साथ साथ आपको आपका बीपी हफ्ते में एटलीस्ट 15 डेज़ में एक बार चेक करना है, क्योंकि अगर आप ट्विन्स कैरी कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में आपका हाई बीपी होने के चांसेस भी ज़्यादा है। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।